नमस्कार दोस्तों, 2022 नए साल के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस नए साल में आपने बहुत सारे सपने सजाए होंगे और आप चाहते होंगे कि कामयाबी आपके कदम चूमे। हम भी चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, वो सब आपको मिले जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में उपलब्धियां हासिल करना वाकई में चैलेंजिंग है। मुश्किल दौर इसलिए है क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से कोरोना हमें डरा रहा है और अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में ऐसा क्या करें कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी सफलता तय होती है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि हमारी सफलता की कहानी हमारे नज़रिए से शुरू होकर उसी पर खत्म होती है। नज़रिया यानी एक ऐसी खिड़की जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हमारा नज़रिया जैसा होगा, हमें पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। हमारा नज़रिया बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, तो हमें अपने नज़रिए को सकारात्मक रखना होगा। ऐसे लोगों से बचना होगा जो उसे नकारात्मक बनाते हैं। यहाँ मैं एक वास्तविक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ जो नज़रिए को लेकर के है। ये बहुत पहले की बात है, जब मंदी का दौर चल रहा था। उस वक्त एक व्यक्ति हाईवे के साइड में अपना ढाबा चलाया करता था। सौभाग्य से वो व्यक्ति बहरा था और पढ़ लिख नहीं सकता था। सौभाग्य से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोगों की नकारात्मक चर्चाओं को नहीं सुनता था और ना ही अखबारों में आने वाली खबरों को पढ़ता था। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो लोगों को लजीज खाना सर्व कर रहा था, लगातार अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर खर्च कर रहा था। यानी कि उसकी दुनिया में सब कुछ सही था। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोगों के पास पैसे नहीं भी होते तो भी वो यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके उसके यहाँ खाना खाने पहुँच जाते थे। दूसरी तरफ उसका एक बेटा था जो शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था। वो 2-3 महीने बाद जब अपने घर वापस लौट करके आया तो उसने देखा कि उसके पिता बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके मन में मंदी को लेकर के कोई ना समझ है ना कोई डर है। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप यहाँ पर गलत हैं। आपको पता है पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है और आप इस सबसे बेखबर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी इस मंदी की वजह से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। बेटे की बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि दुनिया में क्या चल रहा है। साथ ही उसके बेटे ने अपने पिता से ये नकारात्मक बातें भी कही कि दुनिया के बिजनेस ठप हो रहे हैं, पूरी दुनिया में फाइनेंशियली क्राइसिस आए हुए हैं। बेटा ये बातें बताकर छुट्टियां बिताकर घर से चला गया। उस व्यक्ति के मन में अब मंदी को लेकर के एक डर बैठ गया और उन्होंने पहले दिन से ही अपने बिजनेस में बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विज्ञापन, होर्डिंग्स इन सब पर खर्च करना बंद किया। ढाबे पर कुछ रिनोवेशन होना था वो बंद किया। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने अपने स्टाफ में भी कटौती की। उसे लगता था कि वो ये सब करके बचत कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपने खाने की क्वालिटी को भी कम किया। इस सब का रिजल्ट ये हुआ कि ढाबे पर आने वाले लोग कम हुए। धीरे धीरे ये होता चला गया और एक दिन ऐसा आया जब उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। उसी वक्त उसका बेटा शहर से लौट करके आया तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, तुमने हमारे बिजनेस में बहुत पैसा बचा लिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं होता और सारा पैसा डूब जाता। बेटे को भी लगा कि उसने अपने पिता की मदद की। दोस्तों, एक नज़रिए के बदलने से किस तरह से परिणाम बदल गए ये आपने देखा। ये एक नकारात्मक उदाहरण जरूर है, लेकिन ये हमें सकारात्मक प्रेरणा देता है कि किस तरह से हम अपने नज़रिए को बदलकर परिणाम बदल सकते हैं। और इस सदी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपना नज़रिया खुद बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम नज़रिया बदल सकते हैं और परिणाम खुद ब खुद बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो हमारे नज़रिए का परिणाम है। जैसा हमारा नज़रिया होगा हमें वैसे ही परिणाम मिलेंगे।
तो इस नई साल में जब आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो अपने नज़रिए को देखिए कि वो कैसा है। यदि सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बदलाव की, आगे बढ़िए और उपलब्धियां हासिल कीजिए। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी सी भी नकारात्मकता है या आपका नज़रिया किसी बात को लेकर के नेगेटिव है, तो देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत है। इस सब के लिए आप देखिए कि आप अपने डे टू डे लाइफ में किस तरह के शब्द इस्तेमाल लेते हैं, किस तरह के आपके एक्शन हैं। क्या आप दूसरी चीज़ों और लोगों के बारे में नकारात्मक तो नहीं हैं? और जब आपको लगे कि ऐसा है तो आपको बदलाव करना है। सबसे पहले अपने सराउंडिंग पे ध्यान देना है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अच्छे लोगों का चुनाव करें, अपने फ्रेंड सर्कल को बदलें या अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती बढ़ाएं। अगर आप और ज़्यादा बदलाव चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट अच्छा कंटेंट पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स की मदद लें, अच्छे वीडियोस देखें। इस सब से आपके नज़रिए में ज़रूर बदलाव आएगा और वो पहले से बेहतर बनेगा। जब आपका नज़रिया बेहतर होगा तो आपको पूरी दुनिया बेहतर नज़र आएगी और मुश्किल परिस्थितियों में भी आप सही बने रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे, तो परिणाम निश्चित तौर से सफल होंगे। कहा जाता है नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो यानी कि हमें अगर हमारी लाइफ में बेहतर अच्छे परिणाम चाहिए तो हमें हमारा नज़रिया बदलना होगा। क्योंकि हम देखते हैं एक ही जैसी परिस्थिति में लोग अलग अलग परिणाम हासिल करते हैं। इसके पीछे उनका वर्किंग स्टाइल तो है ही, इसके साथ में उनका नज़रिया भी है। उन्हीं परिस्थितियों में जिनमें कुछ लोग खराब कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत बेहतर करते हैं। पिछले 2 साल में बहुत सारे बिजनेस डूब गए, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं। वो इस मुश्किल के टल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुश्किल तो टल जाएगी, लेकिन वो किसी को बना देगी तो किसी को बिगाड़ देगी। ये बनना बिगड़ना हमारे ऊपर है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे एक्शंस लेते हैं और किस तरह से तय करते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आपका नज़रिया बेहतर बने, आप अपनी सफलता को लेकर के पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। आगे भी आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।